बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज two identical point charges are fixed at x equals to minus a and x equals to plus a on the x-axis. Another point charge q is placed at the origin. The change in the electric potential energy of q when it is displaced by a small distance x along the x-axis is approximately proportional to. Four options given. We just have to find out the relation. बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रखना, यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो U और U इज इक्वल टू होता है बच्चों के क्यू इंटू कैपिटल Q, यानी कि दोनों डिफरेंट चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन R, यानी उनके बीच की दूरी. यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है, यानी कि जो सॉरी बच्चों जो एनर्जी की वैल्यू होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है के क्यू अपॉन के क्यू इंटू कैपिटल Q अपॉन R. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें तो दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, वो कुछ इस तरीके से रखे हैं बच्चों. ये हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और यहाँ पे प्लस ए, यानी कि प्लस ए डिस्टेंस ये है. तो यहाँ पे बच्चों एक चार्ज रखा है और माइनस ए डिस्टेंस पे ये एक चार्ज रखा है और क्यू चार्ज जो है ये ओरिजिन पे है. यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे एक कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो ओरिजिन पे रखा है और ये स्मॉल क्यू है. आइडेंटिकल चार्जेस हैं बच्चों यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आइडेंटिकल चार्जेस हैं बच्चों, ये जो आइडेंटिकल चार्जेस हैं वो प्लस दोनों क्यू हैं और ये माइनस ए और प्लस ए डिस्टेंस पे रखे हैं और क्यू जो है ये आपका ओरिजिन पे है. अब यहाँ से अगर हम बच्चों बात करें तो जब इस तरीके से चार्ज रखे हैं तो जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक एक पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से होगी बच्चों और यहाँ से यहाँ तक एक पोटेंशियल एनर्जी होगी. चार्जेस जो हैं जो आइडेंटिकल हैं. तो यहाँ से अगर मैं बच्चों बात करूं आपके जो पोटेंशियल रहेगी वो इनिशियल रहेगी. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ U इनिशियल, और U इनिशियल की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी बच्चों, 2kq इंटू कैपिटल Q बाई A, यानी कि जो डिस्टेंस है ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. बच्चों जो U इनिशियल मिल रहा है ये इसकी वजह से प्लस इस पॉजिटिव A डिस्टेंस और नेगेटिव A डिस्टेंस की वजह से, दोनों की वजह से जब बच्चों हमने रखा है यहाँ पे तो ये इनिशियल की वैल्यू हमें 2kq इंटू कैपिटल Q बाई A के बराबर मिली. अब बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब इसको डिस्प्लेस करते हैं एक स्मॉल डिस्टेंस से एक्स एक्सिस के अलोंग तो क्या होगा बच्चों. मान लिया इसको हमने क्या किया बच्चों, एक्स डिस्टेंस से कुछ ये माइनस ए है और ये प्लस ए है बच्चों और ये क्यू यहाँ पे था बच्चों, इसको हमने कुछ छोटा सा एक एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया है. तो जब हमने डिस्प्लेस किया है तो यहाँ से यहाँ ये कैपिटल क्यू आ गया, ये स्मॉल क्यू है और ये भी स्मॉल क्यू है. और यहाँ पे जब आ गया बच्चों तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा आपका a प्लस एक्स और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा a माइनस एक्स. क्योंकि डिस्टेंस है इसलिए हमने यूनिट उसको प्लस a ही रखा है. तो अब जो एनर्जी आ जाएगी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो U फाइनल होगी बच्चों. और U फाइनल आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, के क्यू इंटू कैपिटल Q और ब्रैकेट में हम इसको रख देते हैं 1 अपॉन A प्लस एक्स जस्ट लाइक प्रीवियस प्लस 1 अपॉन A माइनस एक्स के बराबर. यानी कि दोनों तरफ का हमने प्लस कर दिया. अब यहाँ से अगर हम बच्चों देखें तो के क्यू इंटू कैपिटल Q अब बच्चों आ जाएगा अपॉन में 1 अपॉन A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर. क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो बच्चों यही होता है. और यहां से अगर हम बात करें बच्चों तो ये जो रहेगा ये आपका जो है इक्वेशन 2 आ गई. यहां से अगर हम देखें तो a प्लस एक्स ए माइनस एक्स और ऊपर बच्चों एक जो है 2a भी बचेगा, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमें 2a मिल जाएगा एलसीएम लेने की वजह से. बच्चों मैं इसको एलेबोरेट करके यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए. इस पूरे पार्ट को, इतने पूरे पार्ट को मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, a प्लस सॉरी बच्चों यहाँ पे आ जाएगा a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स इंटू के
क्यू इंटू कैपिटल क्यू का मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों। x से x कैंसिल हो जाएगा, 2a बचा है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये u फाइनल की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। अब हमसे पूछा गया है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी डेल्टा यू। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा बच्चों, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के बराबर वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 2kq इंटू कैपिटल क्यू, दोनों में हमने कॉमन ले लिया, इन ब्रैकेट अंदर आ जाएगा बच्चों a अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए, ये हमने यहाँ पे पुट किया। अब बच्चों जब हम डेल्टा यू की वैल्यू निकालेंगे, 2 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया था इसलिए हमने इसको ऐसे रखा है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 2kq इंटू, अब बच्चों यहाँ पे है जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसमें हम ए का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बच्चों आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे जब हम ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा 2kq इंटू स्मॉल क्यू, इट शुड बी यहाँ पे स्मॉल क्यू भी होगा बच्चों, तो स्मॉल क्यू इंटू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा बच्चों प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन में बचेगा बच्चों ए, मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में इसको लिख देता हूँ। ये जो वैल्यूज बचेंगी यहाँ से वो आपकी क्या बचेंगी बच्चों, डेल्टा यू की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी डेल्टा यू 2kq इंटू कैपिटल क्यू इन ब्रैकेट ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, बच रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए जो है वो बचा है। यहां से अगर हम बात करें तो ये सारी वैल्यूज को अगर हम कांस्टेंट मान लें तो डेल्टा यू की वैल्यू जो रहेगी वो एक्स स्क्वायर के प्रपोर्शन में रहेगी। सो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें जो एक्स जो डेल्टा यू की वैल्यू है, ध्यान रखिए एक्स जो है ए के कंपैरिजन में छोटा है तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको 2kq इंटू क्यू इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में ए क्यू, यानी कि डेल्टा जो है बच्चों डेल्टा यू की वैल्यू कुछ इस तरीके से हमें मिल रही है तो डेल्टा यू जो है वो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।